तो आज हम लोग बात करेंगे खोरठा साहित्यकार के बारे में। तो पहला साहित्यकार का नाम यदि हम लोग देखते हैं तो पहला साहित्यकार का नाम जो है श्रीनिवास पानोरी। इसके बारे में जानेंगे श्रीनिवास पानोरी के बारे में कि आखिर इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म स्थान कहाँ है, मृत्यु कहाँ है, माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, पत्नी का नाम क्या है। और इस प्रकार का वीडियो आपको बहुत सारे मिलेंगे। जैसे आपका जो है कि जेटेट या खोट्टा के जो है कि जो परीक्षाएं होती है उसमें आपको जो है कि 100 में 100 नंबर लाने का प्रयास पूर्ण हो सकता है। यदि आप मेरे इन वीडियो को देखिएगा तो पूर्ण हो सकता है। तो पहला श्रीनिवास पानोरी, पहला क्या नाम है? श्रीनिवास पानोरी। पानोरी जो है कि इनका नाम है। देखिए यहाँ पर देखिए श्रीनिवास पानोरी। इनका जन्म 25 दिसंबर 1920 ईस्वी में होता है। 25 दिसंबर, ये यहाँ पर देखिए ये है आपके श्रीनिवास पानोरी। इनका जन्म कब होता है? 25 दिसंबर 1920 ईस्वी में। उस समय जो हम लोग असहयोग आंदोलन कर रहे थे गांधी जी, उस समय इनका जो है जन्म होता है 25 दिसंबर 1920 ईस्वी। 25 दिसंबर 1920 ईस्वी में इनका जन्म हो जाता है। और इनका जन्म जो है बरवड्डा कल्याणपुर धनबाद में होता है। इसका जन्म जो है बरवड्डा कल्याणपुर धनबाद में होता है। और इनका जो है कि आगे जब देखा जाए तो मृत्यु जो है 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी में इनका जो है कि मृत्यु हो जाता है। 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को पानोरी जी को जो यहाँ पर दिख रहा है उनका जो है मृत्यु हो जाता है। माता का नाम दुखनी देवी होता है। पिता का नाम शालिग्राम पानोरी होता है। पिता का नाम क्या होता है? शालिग्राम पानोरी। और पत्नी का नाम होता है मूर्ति देवी। पत्नी का नाम क्या होता है? मूर्ति देवी। ये इतने जो सवाल पूछ सकते हैं। अब आगे देखते हैं पानोरी जी का जो है क्या क्या नाम रखा गया है, उपनाम, वो भी देख लेते हैं। पानोरी जी है ना, यहाँ पर देखिए खोट्टा का भीष्म पितामह यदि पानोरी जी को सबसे पहले किसी ने कहा तो विश्वनाथ दसोंदी राज। विश्वनाथ दसोंदी राज जो है कि धनबाद उनका जन्म। इनको जो है कि ओझा का काम भी करते थे। विश्वनाथ दसोंदी जो है ओझा का काम करते थे। और इनने जो है कि अपना जो है कि लेख, जब हम लोग विश्वनाथ दसोंदी के बारे में पढ़ेंगे उसमें बताएंगे कि विश्वनाथ दसोंदी क्या क्या करते थे। और उसके बाद पानोरी जी को जो है कि खोट्टा का वाल्मीकि रामदयाल पांडे ने कहा। रामदयाल पांडे ने जो है कि वाल्मीकि कहा। खोट्टा का जो वाल्मीकि है रामदयाल पांडे ने जो है किसको कहा? पानोरी जी ने, रामदयाल पांडे ने वाल्मीकि कहा। किसको कहा? पानोरी जी को कहा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए तो नेक्स्ट खोट्टा का नागार्जुन विकल शास्त्री ने कहा। विकल शास्त्री ने पानोरी जी को जो है खोट्टा का जो है क्या कहा? खोट्टा का जो है नागार्जुन का। खोट्टा का जो है नागार्जुन का। नागार्जुन कौन? तो नागार्जुन हिंदी के जो एक लेखक हुआ करते थे, है ना। उनको जो है कि शास्त्री जी अपने शब्दों में जो है शास्त्री जी, विकल शास्त्री जी ने कहा नागार्जुन। आगे और बढ़ते हैं। खोट्टा का टैगोर तो चतुर्भुज साहू ने कहा। खोट्टा का जो टैगोर जो पानोरी जी को कहा तो किसने कहा था? चतुर्भुज साहू ने कहा था। उसके बाद और आगे देखिए अच्छे बोर किसने कहा भाई? अच्छे बोर शांति भारत ने कहा। किसने कहा? शांति भारत ने क्या कहा? अच्छे बोर। किसको कहा? पानोरी जी को कहा। उसके बाद खोट्टा जगत का ध्रुव तारा कहा जाता है पानोरी जी को। खोट्टा के भरत तेंदु भी कहा जाता है। और खोट्टा का जो शिष्ट साहित्य उसका यदि जन्मदाता यदि कोई है, किसी को माना जाता है तो पानोरी जी को जो खोट्टा का शिष्ट साहित्य का जन्मदाता भी माना जाता है। आगे और तो बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखें तो इनका जो है कि शिक्षा दीक्षा को यदि बात करें तो शिक्षा दीक्षा की यदि बात करें तो इनका जो है कि शिक्षा जो है उच्च शिक्षा देखा जाए तो मैट्रिक तक है। 1939 ईस्वी में इनका जो है मैट्रिक हो गया। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मैट्रिक 1939 तक में पानोरी जी का मैट्रिक हो गया। उसके बाद 1946 में इन्होंने लेखन कार्य शुरू किया। 1946 ईस्वी में जो है लेखन कार्य शुरू करते हैं। कौन करता है? पानोरी जी करते हैं। 1950 ईस्वी में भाषा में रचना कर खोट्टा भाषा का रचना करना शुरू कर दिया। 1950 ईस्वी से खोट्टा का भाषा का जो है रचना करना शुरू कर दिया। खोट्टा भाषा को आगे बढ़ाने में इनका योगदान जो है कितना है? 40 वर्ष है। 40 वर्ष तक जो है खोट्टा को बढ़ाने का जो है योगदान किए हुए हैं। पानोरी जी का पिताजी का यदि बात किया जाए तो उनके पिताजी खेती बाड़ी करते थे। और ऐसे भी झारखंड के अधिकतम लोग जो है खेती बाड़ी भी करते हैं। तो पानोरी जी के भी पिता जो हैं खोट्टा के भले जो पानोरी जी जो है इतने बड़े लेखक थे लेकिन उनके पिताजी जो है खेती बाड़ी करते थे। इसके बाद पानोरी जी जो है कि रांची विश्वविद्यालय के जो है सलाहकार भी रहे। पानोरी जी जो है कि रांची विश्वविद्यालय के सलाहकार भी माने जाते और थे भी। इनकी रचनाओं को देखा जाए, काव्यखंड
काव्य खंड, कहानी, उपनय, रचनाएं, तो यदि देखा जाए तो इनका रचनाओं को हम लोग देखते हैं। तो पहला रचना इनका जो है कि बाल किरण है, पहली रचना है 1954 में प्रकाशित हुई थी। बाल किरण जो कब प्रकाशित हुआ था? 1954 में पाणिनि जी का लिखा हुआ बाल किरण जो है प्रकाशित हुआ। उसके बाद दिव्य ज्योति, राम कथा, आखिक गीत, माला फूल, खोठा और तितकी, किसान, ये सारे जो है पाणिनि जी का है। देखिए, बाल किरण हो गया, दिव्य ज्योति हो गया, राम कथा अमृत हो गया, आखिक गीत हो गया, माला फूल हो गया, खोठा और तितकी हो गया, और किसान हो गया। ये पाणिनि जी का हक है। ये सब जो है खोठा भाषा है। खोठा भाषा जो है पाणिनि जी के द्वारा लिखा हुआ किताब है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, और आगे यदि बढ़ा जाए तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर कालिदास द्वारा रचित काव्य रचना मेघदूत जो है, रघुवंशम, मेघदूत, इस प्रकार जो है कालिदास ने रचना किया है। तो मेघदूत में मेघों के माध्यम से अपनी प्रेमिका और प्रेमिकी के बारे में जो वर्णन किया है कालिदास, जो उसका जो है पाणिनि जी ने क्या कर दिया है, कालिदास द्वारा रचित काव्य रचना मेघदूत का पाणिनि जी द्वारा खोठा में मेघदूत शीर्षक से अनुवाद किया। तो कब अनुवाद किया, पूछ लीजिएगा, कब अनुवाद किया? तो 1968 में अनुवाद किया गया। किसका अनुवाद किया गया? मेघदूत का अनुवाद किया गया। उसके बाद देखिए, कार्ल मार्क्स ने एक लिखा था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसका भी अनुवाद जो है कि पाणिनि जी ने किया, जिसका नाम रख दिया खोठा में युगे गीता के नाम से जो है कार्ल मार्क्स का जो है कि लिखा हुआ चीज़ मैनिफेस्टो, वो भी जो है रचना कर दिए। उसके बाद नाटक में देखा जाए तो उत्कर्ष कलन, पाला नाटक, फिर चाबी काठी से बहुत सवाल आता है, चाबी काठी। फिर उपन्यास में जो है रखते रांगल पाखा, उपन्यास में क्या है? रखते रांगल पाखा। उसके बाद पत्रिका को और आगे बढ़ाइए तो पत्रिका में मातृभाषा 1957 ईस्वी में आकाशवाणी में प्रकाशित हुआ। पाला मातृभाषा पत्रिका का टेक लाइन था, अपन भाषा सहज सुंदर, बुझे गिदर और बांधर। यहाँ पर पढ़ा, जिसका टेक लाइन था वो था, अपन भाषा सहज और सुंदर, मैंने अपना भाषा जो है सुंदर और सहज है, और बुझे गिदर और बांधर, मतलब हर कोई जो है छोटा बच्चा से लेकर बड़ा तक सब लोग जो है कि बुझ लेता है अपना भाषा को। उसके बाद खोठा और तितकी कविता लिखे। इसके बाद मधुक देश लिखे। कौन लिखे? तो पाणिनि जी लिखे। ये सब जो लिखने का कार्य किया वो पाणिनि जी ने किया। इसके बाद पाणिनि जी को जो है बोला जाए कौन सा कवि थे, तो पाणिनि जी जो है छायावादी कवि थे। कौन से कवि थे? छायावादी कवि थे। उनकी रचना राम कथा अमृत और दिव्य ज्योति के बारे में रामदयाल पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मुझे तो अद्भुत युग की चेतना पाणिनि जी की रचना हुई। मेघदूत का खोठा अनुवाद करने पर झारखंड के प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार राधा कृष्ण ने आदिवासी पत्रिका के पाणिनि जी को तारीफ में एक निबंध लिखा, और फिर जो है एक निबंध लिखते हैं। कौन लिखते हैं? राधा कृष्ण जी लिखते हैं। उसके बाद और आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर आपको दिखा देगा, वीर भारत तलवार ने मेघदूत के बारे में कहा, मेघदूत पढ़कर जरा भी ऐसा नहीं लगा कि यह किसी अन्य भाषा की कहानी है। मतलब मेघदूत पढ़ा तो जो है वीर भारत जी पढ़ें कि मेघदूत पढ़ें तो उनको लगा कि ये तो अन्य भाषा की कहानी, ऐसा लगता है कि ये पाणिनि जी जो है अपना गाँव में कहानी लिखा है, अपने घर में कहानी लिखा है, ऐसा जो है वीर भारत तलवार ने कहा। और आगे बढ़ते हैं तो एक झा के हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग अभी यहाँ तक जाने, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पाणिनि जी का जो है कहानी जो है कि आप लोग सुने। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।